Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. This is lecture number 3rd on international organization. This is a continuity lecture. Today we're going to talk about the specialized agencies of United Nations. जिन्होंने lecture number 1 और lecture number 2 नहीं देखा है वो उसको देख लें क्योंकि ये एक continuity lecture है. So let's get started with the lecture. आज हम बात करेंगे UN के specialized organs के बारे में. सबसे पहली बात कि what are specialized organs? देखिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वो होते हैं जो ऑटोनॉमस हैं. ऑटोनॉमस कहने का मतलब ये हो गया, डू दे वर्क अंडर यूनाइटेड नेशंस? नो, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम नहीं करते हैं, इनकी अपनी ऑटोनॉमी है. नाउ ऑटोनॉमी कहने का मतलब, ऑटोनॉमस कहने का मतलब हो गया कि ये इनके अपने रूल्स हैं, इनके अपने मेंबर्स होते हैं, इनके अपने रिकमेंडेशंस होते हैं, लेकिन सम नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स के चलते ये यूनाइटेड नेशंस के साथ एग्रीमेंट में होते हैं. बट क्या ये उनके अंडर काम करते हैं? नहीं, ये उनके अंडर काम नहीं करते हैं. सिर्फ कुछ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स के चलते दे आर एफिलिएटेड टू यूनाइटेड नेशंस बट दे डू नॉट वर्क अंडर यूनाइटेड नेशंस. सो टुडे द फर्स्ट जो हम स्पेशल एजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड विद वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है और वर्ल्ड बैंक अलग है. नाउ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, आप उनके नाम याद रखें. आपको आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. तो इन 5 के आप नाम याद रखें, बट आपको ज्यादातर पेपर में वर्ल्ड बैंक के बारे में ही पूछा जाता है. अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, सो व्हाट इज इट? इट इज अ फैमिली. ये फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की. वो कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है? नंबर 1 इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD. So it is International Bank for Reconstruction and Development. Number 2 is International Development Association. Number 3 is International Finance Corporation. Number 4 is Multilateral Investment and Guarantee Agency. And number 5 is International Center. Okay, so International Center for Settlement and Investment Disputes. तो ये आप इन 5 के नाम याद रखिए. अगर आपको कभी भी पेपर में आ जाए which among the following is a part of World Bank Group, तो आप उसमें से अपने आंसर निकाल सकते हैं. सो इन 5 के आप नाम याद रखें. ये एक फैमिली है, ये पांचों इकट्ठे, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं. नाउ जो पहले के 3 हैं आपके, विच आर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये तीनों के तीनों क्या है? ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं. तो ये क्या है? ये सब तीनों की तीनों है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. जबकि जो लास्ट की 4th और 5th है, दे आर नॉन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. ठीक है, सो ये आप याद रखें. पहले की 3 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हम मानते हैं और नीचे की जो 2 हैं, 4th और 5th है, दे आर नॉन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. फाइन, सो दिस वाज अबाउट योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, सो व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? ओके, हाँ, तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, नाउ IBRD जो हमने पीछे किया, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली हम इन दोनों को वर्ल्ड बैंक का नाम देते हैं. नाउ अगर आप NCERTs पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो पुराना नाम था आपके वर्ल्ड बैंक का. सो अगर आपको पेपर में है कि कलेक्टिवली कौन सी 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड बैंक को मिलाकर बनती है, सो दैट इज IBRD एंड IDA. और वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? इट वाज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. फाइन, अब वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक क्रिएट कब हुआ? वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था एट ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. अब आफ्टर जब 1930s की बात है, जब ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे आ गया, ग्रेट डिप्रेशन आपके यूएस में आ गया था और ऑब्वियसली उसके रेपरकशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको देखने को मिले थे. उस टाइम पे 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके चलते वर्ल्ड बैंक एज
पुराना नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने जन्म लिया था, जिसको हम आज की डेट में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अब ये कब बना था? 1944 में ये क्रिएट हो चुका था। फाइन। और ऑपरेशनलाइज और ये फंक्शन में इन फोर्स कब आया था? 1945 में ये आ चुका था। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक हमको किस तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड बैंक हमको लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर कैपिटल प्रोग्राम्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल प्रोग्राम्स, इसका मतलब होता है जब कभी भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए आपको लोन्स चाहिए होते हैं ना, उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक कम्स इनटू एक्शन। आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो और आप लोन लेते हैं। आप बहुत बार पढ़ते होंगे न्यूज़ में कि वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या किसी ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। सो इट इज़ जब कभी भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हैं, उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक कम्स इनटू एक्शन। नाउ 1944 में जब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस टाइम पे सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं आया था, सिर्फ IBRD नहीं बना था। उस टाइम पे एक और मनी रिलेटेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था जो हमको पैसे प्रोवाइड करता है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो आप इतना याद रखें कि IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों कब बने? इकट्ठे ही 1944 में बने हैं और 1945 में ये दोनों ऑपरेशनलाइज हो चुके थे। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? हेडक्वार्टर्स आर एट वॉशिंगटन DC। सो दिस वाज नॉट द ओनली जो बना था IMF के साथ। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों इकट्ठे ही इनकी शुरुआत हुई थी। कब? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि ब्रिटन वुड्स ट्विंस किसको कहते हैं, सो इट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्योंकि इकट्ठे बने थे इसलिए हम इनको ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या क्या चीजें हुई हैं शुरू? इट एडमिनिस्टर्स इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप। सो ये आपको याद, अगर पेपर में कभी आपको आए कि इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप कौन एडमिनिस्टर करता है, सो इट इज वर्ल्ड बैंक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो यहाँ पे एक और स्पेशलाइज एजेंसी जो फोर्स में आती है, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद WHO ये दोनों एडमिनिस्टर करते हैं आपके इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप, दैट इज IHP+। सो अगर आपको फुल फॉर्म आए, सो इट इज इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप और आगे प्लस लगा होता है। कौन कौन करते हैं? वर्ल्ड बैंक भी करता है एडमिनिस्टर, और क्योंकि हम हेल्थ की बात करें तो WHO ऑल्सो कम्स इनटू एक्शन। इसी के ही साथ व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। अब ये जो हमने पढ़ा है IHP+, ये करता क्या है? इसका मेन एजेंडा है कि ये प्रोवाइड करता है पैसे फॉर व्हाट? फॉर हेल्थ ऑफ सिटीजन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जब भी डेवलपिंग कंट्रीज के हेल्थ ऑफ अ सिटीजन, उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको कोई प्रोग्राम करना है, तो उस टाइम पे IHP+ कम्स इनटू एक्शन और ये इस चीज के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। इसी के ही साथ कुछ इनिशिएटिव विच आर स्टार्टेड बाय वर्ल्ड बैंक आर क्लीन एयर इनिशिएटिव। अगर आपको पूछेंगे क्लीन एयर इनिशिएटिव किस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ने स्टार्ट किया है, एजेंसी ने स्टार्ट किया है, सो इट इज वर्ल्ड बैंक। नाउ एज द नेम सजेस्ट कि क्लीन एयर है, तो ये किसके बारे में बात करता है? ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए जो इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया है, इट इज क्लीन एयर इनिशिएटिव। और अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात किया जाए, सो इट इज वॉशिंगटन DC। जो भी पैसे से रिलेटेड आपके हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर एट वॉशिंगटन DC। फाइन। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच वी आर गोइंग टू टॉक इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो हमने पीछे ही पढ़ा। कब ये स्टार्ट हुआ था? जस्ट विद योर वर्ल्ड बैंक, जिसका पुराना नाम था आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसी के साथ ही आपका IMF का भी जन्म हुआ। एंड जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर्स आर ऑल्सो एट वॉशिंगटन DC। नाउ कब क्रिएट हुआ था? एट ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 27th of December 1945। सो 1945 में 27 दिसंबर 1945 में IMF इट केम इनटू फोर्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आर एट वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। नाउ
वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये दोनों पैसा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दो बॉडीज बनाने की जरूरत हमको क्यों पड़ी? वर्ल्ड बैंक हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ जब हम जाते हैं उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक हमको पैसा प्रोवाइड करता है। अनलाइक अगर हम IMF की बात करें, IMF क्या काम करता है? IMF कम्स इनटू एक्शन जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। मतलब जब कभी भी हम इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करना है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तब हम IMF से लोन्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके 1990s में इंडिया वॉज अबाउट टू कम इन द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जबकि वो आई नहीं थी, और इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिनमें कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई नहीं। सो जब कभी भी हमको इकोनॉमी को बूस्ट करना है उस टाइम पे हम किसकी बात करते हैं? उस टाइम पे हम जाते हैं IMF के पास। फॉर एग्जांपल, जब 1990s में हमारे यहाँ पे BOP क्राइसिस आ गई थी, उसके चलते उस टाइम की द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ही वेंट टू IMF फॉर लोन। तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था ऑस्टेरिटी मेजर्स जो IMF लगाती है। नाउ वर्ल्ड बैंक पैसा देती है, लोन प्रोवाइड करती है, एंड देन ऑफ कोर्स हमको उसको रिटर्न करना पड़ता है। IMF का भी वही है, हम लोन लेते हैं, बट इन रिटर्न IMF हमसे क्या मांगता है? IMF हमसे मांगता है ऑस्टेरिटी मेजर्स, जो उस अब नाउ LPG रिफॉर्म्स वर अबाउट टू कम इन इंडिया, बट जब हम IMF के पास गए उस टाइम पे इट वाज लाइक कि हमको एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया कि LPG रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो जब भी IMF से हम लोन लेते हैं, IMF टेल्स अस कि अब आपको क्या करना है, आपको ग्लोबल मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, या आपको ग्लोबली यू हैव टू बी ओपन, और ताकि बाहर के लोग भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें एंड इकोनॉमी जो है बूस्ट करे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF। फाइन, दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? दोनों के हेडक्वार्टर्स आर एट वॉशिंगटन DC। नाउ अनलाइक वर्ल्ड बैंक, ये हमको इट डज नॉट लेंड मनी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। जैसे भी अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई इनिशिएटिव ला रहे हैं, उस टाइम पे तो वर्ल्ड बैंक पैसे देता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हमको IMF पैसे नहीं देता है। IMF हमको पैसे देता है जब हमको हमारी इकोनॉमी में बूस्ट लाना है, उस टाइम पे IMF कम्स इनटू एक्शन। फाइन, नाउ IMF, अगर हम IMF की बात करें, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिशियल होल्डर्स ऑफ गोल्ड। सो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाए कि which among the following is one of the largest official holders of gold, और आपको ऑप्शंस में आपको बहुत सारे बैंक्स के नाम दिए हैं, आपको वर्ल्ड बैंक भी दिए है, आपको ये IMF भी दिए, तो आपको याद रखना है इट इज IMF नॉट वर्ल्ड बैंक। फाइन, अगर हम इसके IMF के हेड की बात करें तो हेड को हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, और इस टाइम पे हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर इज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। सो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आज के टाइम पे शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। फाइन, नाउ वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक 8 रिपोर्ट्स निकालता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, लेकिन स्पेसिफिकली और जो मेजर रिपोर्ट्स है वो इसकी 8 है। नाउ 8 के 8 आप नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन आप IMF के 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को याद रखें तो आप उससे आप निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों के अलावा आएंगे तो आप उससे एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक की हो सकती है, IMF की नहीं हो सकती। सो अगर हम मेन रिपोर्ट्स की बात करें IMF की, सो इट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में हम लोग बात करते हैं, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर IMF। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 8 रिपोर्ट्स है, इतनी सारी रिपोर्ट्स का नाम आप याद नहीं रख सकते, अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट इफ नॉट तो आप IMF की ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को याद रखें, ताकि अगर ये 2 आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए वर्ल्ड बैंक में और IMF में। फाइन, नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं, दैट इज योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ILO, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब क्रिएट हुआ था? ये क्रिएट हुआ था इन 1919। 1919 में क्या था आपका? लीग ऑफ नेशंस, दैट इज एट द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ये या पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, उस टाइम पे ये
बना था। और इसकी डेट क्या है? इट इज़ 29 अक्टूबर 1919। उस टाइम पे आपका ILO जो था वो क्रिएट हुआ था। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो ILO का हेड कौन है? द हेड इज डायरेक्टर जनरल, उसके हेड को डायरेक्टर जनरल कहते हैं। और आज के टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? इट इज गाय राइडर। तो आप ये याद रखिए, गाय राइडर इज द डायरेक्टर जनरल। जो आज के टाइम पे कौन है? ILO के डायरेक्टर जनरल इज गाय राइडर। नाउ अनलाइक द अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जो ILO है वो ट्राइपार्टाइट गवर्निंग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। मतलब ट्राइपार्टाइट का मतलब हो गया 3। कैसे है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर 3 में डिवाइडेड है। और वो 3 कौन कौन से हैं आपके? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। सो गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर, दिस इज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर। और इसके अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। और वो तीनों कौन कौन से? नंबर 1 इज योर गवर्नमेंट, नंबर 2 इज एम्प्लॉयज और उसके नंबर 3 इज योर वर्कर्स। ठीक है। सो अगर पेपर में आए कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वर्क ऑन अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, सो इट इज ILO। अगर ILO की बात करें, हेडक्वार्टर्स का है? हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ILO है वो अपने कुछ मेंबर स्टेट्स को, जो इसके कुछ मेंबर स्टेट्स हैं, उनको चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का टाइटल देता है। क्या देता है? चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का टाइटल देता है। अगर हम इसके चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो कौन कौन से नेशंस हैं जिनको ये मिला हुआ है? सबसे पहले तो आपके P5 नेशंस कौन कौन से हैं आपके? US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। फाइन। एक तो आ गया आपके P5 नेशंस। एक आ गया आपका G4 नेशंस। कौन कौन से हैं वो? आई टोल्ड यू, याद रखना है उसको बिग J के साथ। सो दैट इज ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड J से जापान। अब P5 एंड G4 ये दोनों तो आ गई। दैट इज 5 + 4 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। अब इसमें एक और है विच इज इटली। तो आप इतना याद रखें कि P5 नेशंस अलॉन्ग विद G4 नेशन और साथ में इटली, ये सब के सब ILO ने क्या डेजिग्नेट किया है? इन मेंबर स्टेट्स को डेजिग्नेट किया है एज योर चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। तो इनको डेजिग्नेट किया हुआ है एज चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। और वो कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं उनके नाम भी मैंने आपको आगे बता दिए हैं। नाउ अगर हम बात करें 1988 में ILO ने क्या अडॉप्ट किया था? अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। सो क्या इसने डिक्लेयर किया था 1988 में? 1988 में इसने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। सो ये भी आप याद रखें कि 1988 में किसने अडॉप्ट किया था? ILO ने अडॉप्ट किया था। ठीक है। अब जस्ट लाइक योर IMF ये भी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। नाउ लेबर की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में बात करता है। सो अगर पेपर में आए कि हु पब्लिशेस द ग्लोबल वेज रिपोर्ट, सो इट इज बाय ILO। कहाँ पे ILO के हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फाइन। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया क्या है? इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर। इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है। और 2017 में, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि 2017 में इंडिया ने क्या रैटिफाई किया है? इंडिया ने 2 कन्वेंशंस को रैटिफाई किया है। नंबर 1 इज 138 कन्वेंशन एंड नंबर 2 इज 182 कन्वेंशन। अगर हम 138 कन्वेंशन की बात करें तो वो क्या है? 138 कन्वेंशन बात करता है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एक बच्चे की किसी भी जगह पे काम करने की। सो इट शुड नॉट बी लेस देन जो उसकी स्कूलिंग की एज है। जैसे इंडिया में क्या है आपके 14 ईयर्स है ना, सो 14 ईयर्स से नीचे क्या उसकी एक वर्किंग एज है? नो, इट इज़ नॉट। सो वो किस कन्वेंशन के बारे में बात हो रही है? 138 कन्वेंशन के बारे में बात
हो रही है। अगर हम 182 की बात करें, ये पीनलाइज करता है और प्रोहिबिट करता है उन सब जगहों को जहाँ पे जो आपका चिल्ड्रन है इट इज़ नॉट सेफ टू वर्क। इसमें आपका चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हो सकती है, इसमें आपकी बच्चों के साथ जो पोर्नोग्राफी की बात है उसके बारे में बात हो सकती है। सो ऑल दीज थिंग जहाँ पे बच्चा इज़ नॉट सेफ, ये बात करता है 182 कन्वेंशन। नाउ इंडिया ने इसको रैटिफाई किया है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रैटिफाई का मतलब हो गया कि इन चीज़ों को मानता है। अब मानने से तो कुछ नहीं ना होता, मान के अगर आप उसके खिलाफ स्टेप्स लेते हैं, अगर आप हमको चले पता कि भाई इसके खिलाफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसमें बेटरमेंट आ रहा है, इसमें और गिरावट आ गई है, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई इंडिया ने कुछ किया है। अब जो भी मेंबर स्टेट्स, जो भी कंट्रीज इनको रैटिफाई करती है, वो क्या करती है, उसको पीरियोडिकली एक रिपोर्टिंग सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ता है। रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब अब इंडिया है, वो कुछ टाइम के बाद एक पीरियोडिकल मैनर में रिपोर्ट्स निकालेगी कि भैया अब इस हमने जो कन्वेंशन साइन किया था 138 उसके अकॉर्डिंग अब इंडिया में इतना बेटरमेंट आ गया है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है, अब 182 है उसके अकॉर्डिंग पहले इंडिया का रैंक ये था अब इंडिया का रैंक ये आ गया है। तो तभी हम, तो ये वो चीज़ें हैं जब एक कंट्री रैटिफाई कर देती है कोई कन्वेंशन को। फाइन, अब वो पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद रिपीट होगा। कितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट होगा? आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो आफ्टर एवरी 4 ईयर्स इंडिया जो है इसके खिलाफ क्या करती है, रिपोर्ट निकालती है। इसके खिलाफ नहीं, मतलब इसके रिलेटेड रिपोर्ट निकालती है। फाइन, तो ये थे आपके आज के कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में जो हमने बात की है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।